हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रीजनिंग का रेलवे का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हम आपको बता दें, सुबह 10 बजे से मैथ का, शाम 5:30 बजे से रीजनिंग का क्लास रहता है। इससे पहले हम एसएससी में 4000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट और मैथ्स में 3500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। तो अब रेलवे का एग्ज़ाम जो आने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो जितना भी क्वेश्चन है सारा 100% रियल क्वेश्चन है। आप आँख मूंद कर भरोसा करिए और जैसा प्रैक्टिस करा रहे हैं वैसा करते जाइए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कहता है जो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो है बच्चा क्रिकेट खेलने वालों को दर्शाता है। ये जो सर्कल है वो सर्कल जो है वो फुटबॉल खेलने वालों को दर्शाता है। और ये जो स्क्वायर है वह स्क्वायर बैडमिंटन वाला को दर्शाता है। तो ये वाला क्या था? ये वाला क्रिकेट था। ये वाला क्या था? ये वाला फुटबॉल था। और ये वाला क्या था? ये स्क्वायर था बैडमिंटन खेलने वाला। हमसे क्या पूछता है? हमसे पूछता है सवाल में कितने बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। क्या खेलते हैं? फुटबॉल। तो कोई बड़ा बात नहीं है इसमें, फुटबॉल। तो देखिए फुटबॉल का सेक्शन कौन सा है? फुटबॉल का सेक्शन ये वाला है। ये वाला पूरा फुटबॉल का डिपार्टमेंट। तो जितना आदमी आ रहा ना सब फुटबॉल के अंदर आएगा। हाँ, फुटबॉल। तो 20 + 19 + 17 और +26, तो सबको जोड़ देना होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 9 7 16 16 6 22, इधर से हो जाएगा 2 2 और 1 3 1 4 2 6 6 2 कितना हो जाएगा? 8। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 82, यानी कि 82। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते समझ में आ गया। आगे आते हैं। देखिए, ऐसा क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं अभी लगातार, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो छोटे कोण का मान बताएं। हम बताए हैं छोटा कोण क्या होता है। पूरा सर्कल अगर बात करेंगे घड़ी का तो 360 डिग्री होता है। तो छोटा कोण क्या होगा? तो दो पार्ट में अगर बातें घड़ी को बांटते हैं 180 180 सेमी सर्कल करके हो जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा राउंड कितना होता है? 180। तो ये आधा आधा कितना हो जाएगा? 180 180। तो छोटा वाला कोण बोला, तो छोटा वाला कोण निकालते हैं। पहले देखिए फार्मूला लिखते हैं, 60H - 11M / 2। हम आपको सिखाए थे, बिल्कुल सिखाए थे। H मतलब आवर, M मतलब घंटा। 60 H का वैल्यू कितना लेंगे यहाँ पर? 5 बज के है तो 5 - 11M, M का जगह पे कितना ले लेंगे? 49 और डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर करके दिखाते हैं। 300 हो जाएगा। 60 × 5 = 300 और 11 × 9 = 99, 11 × 4 = 44 और 9 = 53, यानी 539/2। तो 300 में 539 तो घटेगा नहीं, 539 में तो माइनस प्लस का झंझट मत लीजिएगा, ठीक है। तो घटा लीजिए, 539 में 300 घटेगा तो 239 बचेगा। इसको 200 समझेंगे तो कितना हो जाएगा? 120, है ना। और 120 में आधा बांट देंगे, एक कम करके, तो 119 हो जाएगा। तो छोटा वाला एंगल कितना हो जाएगा? 119। अच्छा, हम बता रहे थे कि छोटा वाला एंगल क्या होता है। देखिए ध्यान से, अगर पूरा टोटल 360 है, ठीक है, तो आधा से ज़्यादा, आधा कितना होगा? आधा कितना होगा? अगर पूरा 360 है, पूरा 360 है तो आधा कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा 180, ठीक है, 180। तो 180 से कोई ज़्यादा निकलेगा ना तो वो कहलाएगा बड़ा कोण, और 180 से कोई छोटा निकलेगा तो वो कहलाएगा छोटा कोण। 180 से कम वाला, तो 119 से ये कम है तो ये क्या हो जाएगा? छोटा एंगल हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि सभी पत्ते पेड़ है। सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, बनाते हैं। कहता है सभी पत्ते पेड़ है। सभी पत्ते पेड़ है। सभी पत्ते, ठीक है, सभी पत्ते क्या है? पेड़ है। यहाँ पे बनाते हैं, ठीक। सभी पत्ते क्या है? पेड़ है। ये है पत्ते और ये है पेड़, लिख लेते हैं, ठीक। आगे कहता है सभी चावल पेड़ है। और सभी चावल क्या है? पेड़ है। मतलब चावल यहाँ पर रहा है, चावल, C4 चावल। आगे कहता है कि कुछ गेहूँ चावल है। कुछ गेहूँ क्या है? चावल है। कुछ गेहूँ चावल है। तो चावल को टच करके जा रहा है, कौन जा रहा है? गेहूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे गेहूँ। अब निकालते हैं निष्कर्ष। कहता है कुछ पत्ते चावल है। देखिए, ये है पत्ता का एरिया और ये है चावल का एरिया। क्या एक दूसरे को टच किया? नहीं। पॉसिबिलिटी था, हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। फिलहाल नहीं हो रहा है तो नहीं का मार्क करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ पेड़ पत्ते हैं। पेड़, ये देखिए पेड़ बड़ा वाला है। ये बड़ा वाला क्या है? पेड़ है। और कह रहा है कि इतना सारा, इतना बड़ा पेड़ है, पूरा पूरा पूरा, ये पूरा क्या है? पेड़ है। तो कह रहा है कुछ जो पत्ते हैं वो पेड़ है। बिल्कुल है, क्योंकि यह पेड़ का जो अंदर का एरिया है ये पत्ता वाला घेर लिया है, तो कुछ पत्ते पेड़ है, बिल्कुल सही है।
कुछ पेड़ क्या है, पत्ते हैं, बिल्कुल सही है। और सभी पत्ते क्या हो जाते हैं, पेड़ हो जाते हैं, ठीक है। कुछ पेड़ गेहूं है, देखिए ये पेड़, फिर से वही बात आ गया अगेन कि कुछ जो ये जो पेड़ है गेहूं है, बिल्कुल है, टच करके जाएगा चावल को तो इसको भी टच करके जाएगा, तो 2 और 3 निकल जाएगा यहाँ से। तो केवल निष्कर्ष 2 और 3 निकलता है, ठीक है, एक नहीं निकल सकता है। समझ में आ गया कि नहीं, एक पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, आज का प्रैक्टिस सेट सही में हल्का है, ठीक है ना। अगला कहता है कि समानता ज्ञात करिए। पेंगुइन है, शुतुरमुर्ग है, कीवी है, एमू है, तो इनमें क्या क्या समानता है। ये सभी रेगिस्तान में पाए जाते हैं। क्या आप पेंगुइन से ही बता दीजिए, क्या ये रेगिस्तान में पाया जाता है, बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। ये सभी स्तनपायी है। शुतुरमुर्ग का अंडा हम लोग पढ़े हैं, सबसे बड़ी कोशिका, ये भी नहीं होगा, स्तनपायी भी नहीं होगा। ये सभी समुद्री पक्षी है। शुतुरमुर्ग क्या वहाँ पर पाया जाता है, नहीं, ये भी नहीं होगा। ये सभी उड़ नहीं सकते, बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि ये सभी क्या नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकते। ऑप्शन नंबर डी वाला होने वाला ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। आज का सही में सेट हल्का है बहुत। आगे बढ़ते हैं। 6, 11, 27, इससे क्या रिलेशन आप निकाल रहे हैं। देखिए 6 है, 11 है, 27 है, 51 है, 123। तब तक हम लिख रहे हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। 171 है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए 6 कैसे लिखा है बोलिए, हम बताते हैं। देखिए अगर करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2, उसके बाद लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2, उसके बाद लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 2, उसके बाद लिखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 2। यानी कि सभी जो विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या है, सभी विषम संख्याएं नहीं है, अभाज्य संख्या, क्योंकि वहाँ पर 2 भी था, ठीक है ना। तो ये तो सम संख्या होता है। तो यहाँ पर कितना है, 13 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो सब अभाज्य संख्याएं थी। तो 13 के बाद अभाज्य संख्या कितना आएगा, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17, कितना आएगा 17। तो 17 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 17 का होल स्क्वायर और प्लस 2, यानी कि कितना हो जाएगा 291। कितना हो जाएगा 291। 17 का स्क्वायर 289 और 2 उसमें जोड़ दिया जाएगा तो 291 हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात। सिंपल सा बात था, कर लिए आराम से। आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचिए, करने का कोशिश करिए। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, 8, 4 को यहाँ पर एक जगह रखेंगे और उसके बाद -10 कर देंगे। आपको तो हम बता ही दिया, अब क्या इससे ज़्यादा कुछ बताना ही नहीं है। 15, ठीक है, 15 में नहीं, ऐसे नहीं होगा। ठीक जा रहा, 15, ठीक है, 15, 2 और यहाँ पर अगर माइनस करते कितना 5। फिर आंसर अगर निकालना है, अगर आंसर निकालना है कितना 5, 6 लिखेंगे और इसमें माइनस कितना करना है, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ। 15, 8 में 4 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 8 में 4 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 4, नहीं 8 में माइनस नहीं करते, तब गुना करते। 8 चौके कितना हो जाएगा 32 और 32 में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 32 में घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22, ठीक है 22 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 + 10 बराबर 22। नेक्स्ट कहता है 15 घटाओ 2 था, कितना था 15 गुना 2 का था, 15 दूनी 30, 30 में 5 घटेगा कितना हो जाएगा आपका 25, कितना हो जाएगा 25। तो 25 को कैसे लिख सकते हैं 9 + 16 बराबर कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25। उसके बाद कितना है, तो उसके बाद है 5 6 के 30, 30 में कितना घटाना पड़ेगा, तो 30 में कितना घटाना पड़ेगा ये लिखना है। तो 30 में 8 घटाते तो कितना आ जाएगा 22, और 22 ही लिखा हुआ है। 22 कैसे लिखा हुआ है 20 + 2 बराबर कितना लिखा हुआ है 22। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पर कितना बैठना चाहिए था, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 8। क्या समझ में आ गया। देखिए 5 6 के 30, यहाँ पर 8 बैठता तो 30 में 8 घटता तो ये दोनों का जोड़ के बराबर हो जाता। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ कितना बैठना चाहिए था, यहाँ 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल कहता है 8 मित्र है ABCDEFG और H, एक गोल घेरे में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे। 2 तरह का इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, एक पूछता है केंद्र की तरफ और एक पूछता है केंद्र के विमुख, ठीक है ना, यानी कि केंद्र से बाहर, है ना, केंद्राभिमुख, ऐसे करके पूछता है। तो चलिए पहले एक डायग्राम बनाते हैं, फिर हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। कोशिश क्या, सक्सेसफुली कोशिश हो जाएगा हम लोगों का ना, भरोसा तो इतना है ही है। 8 जन है, कितने जन है 8 जन है। ये हो जाएंगे 2 जन,
2 जन, 8 जन का डायग्राम सीख लिया अगर आपको नहीं आता। 2 2 4 जन हो गया, 6 जन हो गया, और ये 8 जन हो गया। डायग्राम सीख गए आज, ठीक। 8 जन बोलता तो इसी तरह। बाकी बात हम रेगुलर जब क्लास लेते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे कैसे कैसे बनता है डायग्राम, ठीक है। कुछ बात नहीं है, टेंशन नहीं है, हम जब आगे क्लास आएगा बताते रहेंगे। अच्छा देखिए, कहता है डी बी और जी के बीच में, अभी इसको छोड़ते हैं, एफ ए और एच के बीच में इसको भी छोड़ते हैं, ई ए के दाईं ओर है, इसका बात पता है। ई जो है ए के दाईं ओर है, ए के दायां ओर। तो अगर यहाँ पर लेते हैं हम लोग ए, यहाँ पर क्या लेते हैं अगर ए, तो जो ई है ए के दाईं ओर है, तो यहाँ पर है, ठीक। आगे कहता है, पीछे कहता था एफ ए और एच के बीच में, तो अगर ए यहाँ है, अगर एच यहाँ करेंगे तभी इन दोनों के बीच में कौन बैठ पाएगा, एफ बैठ पाएगा। अगर एच यहाँ कर देते तो ए और एच के बैठ में यहाँ तो बी बैठ जाता, तो वो पॉसिबल नहीं था, ठीक है। आगे कहता है डी बी और जी के बीच में, जो डी है बी और जी के बीच में, तो देखिए डी का एक ही जगह पोजीशन अगर हम लेते हैं, अच्छा ई जो था ए के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर था, ये दूसरे स्थान पर था, ठीक। ये कितने स्थान पर था, दूसरे स्थान पर, तो यहाँ था। हमसे कहता है कि डी जो है बी और जी के बीच में, तो बी और जी के बीच में, तो या तो यहाँ बी या जी, या तो यहाँ जी या तो यहाँ बी बैठेगा, और इसी के बीच में कौन बैठेगा, डी बैठेगा। अब हमसे क्या कहता है, तो एक ही जगह बचा है यहाँ पर किसको बैठा देंगे, सी को। ABCD में यही एक मात्र बचा था इकलौता। हमसे क्या क्वेश्चन पूछता है, हमसे पूछता है निम्नलिखित में से ए की स्थिति क्या है। तो ए कहाँ बैठा है, ए की स्थिति कहाँ है, तो ए एफ के बाईं ओर है, ए जो है एफ की बाईं ओर नहीं, एफ की कहाँ है, दाईं ओर है। तो ए एफ के दाएं, एफ के राइट साइड में है, कहाँ पे है, राइट मतलब दायां, ठीक है। तो एफ के दाईं ओर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, आराम से आप बना सकते हैं। डायग्राम हमने आपको समझा दिया। इस क्वेश्चन में थोड़ा भूल है, इसको सुधार लेते हैं, ठीक। इसको हम लोग कर लेते हैं, इसको हम लोग एक कर लेते हैं, इस 2 को, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 31 और 13 में जैसा रिलेशन है वैसा ही रिलेशन यहाँ कौन सा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक। कैसे बता पा रहे, तो 31 और 13 इन दोनों में अगर डिफरेंस देखेंगे तो कितना का है, 18 का है। तो उसी तरह से अगर हम देखते हैं 65 और 47 इन दोनों में अगर डिफरेंस देखते हैं तो 47 8 55 10 65, तो यहाँ कितना का डिफरेंस हो जा रहा है, 18 का। यानी ऑप्शन नंबर डी वाला सही था हमारा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 में ये विराजमान है। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 4 सिंपल है। आगे आता है, देखिए लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। कहता है आज लोग जानते हैं कि घास पर चलना शरीर को ऊर्जा देता है। कथन को बढ़िया से पढ़ेंगे फिर पूर्वानुमान में जाएंगे। आजकल लोग जानते हैं कि घास पर चलना शरीर को ऊर्जा देता है, यानी घास पर चलने से शरीर को ऊर्जा देता है, ये आजकल के सभी लोग जानते हैं। तनाव और चिंता आधुनिक युग के प्रमुख खतरे। क्या कहीं भी ऊपर में तनाव और चिंता का जिक्र किया गया था, नहीं। तो इस आधार पर ये क्या हो गया, गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, घास पर चलना, घास से संबंधित टॉपिक है। घास पर चलना वास्तव में एक बहुत ही आसान व्यायाम है। घास पर चलने शरीर को ऊर्जा मिलता है, और यहाँ पर कह रहा है घास में चलना वास्तव में एक आसान व्यायाम है। बिल्कुल क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। वही बात कर रहा है, यही अनुमान लगा रहा है कि यह एक व्यायाम है, उसी तरह से इसको व्यायाम करने से हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। आगे देखिए, इस तरह का ही क्वेश्चन अब रीजनिंग का पूछा जाता है, ब्लड रिलेशन का, है ना। मैक्सिमम इसी तरह का पूछा जाता है। कहता है W+X, प्लस का अर्थात क्या है, पति, माइनस का अर्थात है पत्नी, स्टार का अर्थात है माँ, और यहाँ पर कुछ ये क्या लिखा है, ये तो गजबे चीज़ लिखा है, AEKB, इसका मतलब पिता है। चलिए छोड़िए उसको, हमको 3 को यहाँ साइन दिख रहा है, उसी के आधार पे हम बनाते हैं। तो कहता है W+X यानी कि WX का पति है, ठीक है ना। AB का पति है तो WX का पति है। W जो है X का पति है, पति पत्नी को एरो से दिखाते हैं। W पति है यानी पत्नी कौन हो जाएगी, X, लड़का लड़की के लिए माइनस और पति पत्नी के लिए एरो। X*Y, X Y की माँ है ना। जैसे यहाँ पर था स्टार का मतलब AB की माँ है, तो X Y की माँ है, यानी इसका कोई बेटा बेटी है Y। अभी लड़का, इसका जेंडर नहीं पता। Y+Z यानी Y Z का पति है, Y Z का पति है, तो Y लड़का हो गया
और जेड का पति है, तो जेड इसकी क्या हो गई, पत्नी। हमसे क्या पूछता है इसके अनुसार डब्लू का जेड की माँ से क्या संबंध है। जो डब्लू है वो जेड की माँ का क्या लगेगी, जेड की माँ क्या लगेगी। अरे बाबा, क्वेश्चन तो पूरा इनकम्प्लीटेड है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं पूछ सकता यार कि डब्लू जेड की माँ से क्या संबंध रखती है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन में भूल भाल है, ये जो था ना, इसी का वजह से इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है। बाकी कुछ भी पूछता हम लोग बता देते। कहता डब्लू जेड की क्या लगेगी, तो डब्लू जेड का क्या लगेगा, सास ससुर लगेगा। जेड क्या लगेगी डब्लू की, तो जेड लगेगी बहू लगेगी। एक्स क्या लगेगी जेड की, तो एक्स सास लगेगी। जेड क्या लगेगी एक्स की, तो ये बहू ही लगेगी। और इन दोनों में कुछ भी पूछता तो हम लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन इनकम्प्लीटेड है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीटेड, इनकम्प्लीट डाटा, इनकम्प्लीट। आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल कहता है, नहीं तो एसएससी का हम लोग इतना सारा क्वेश्चन बनाए, उसमें एकदम गड़बड़ी नहीं था, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि आगे कौन सा पद आएगा, ये देखिए। तो ध्यान से देखिए, कुछ इसमें अलग नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए पहले 4 चीज़ थे, ये वाला 4 गो चीज़ था पूरा गोटा। उसके बाद ये वाला हटाया, सिर्फ और सिर्फ ये वाला हटाया, ठीक। अगला बार क्या किया, ये वाला भी हटा दिया, ये वाला। फिर ऐसा डंडा बच गया, ये वाला पूरा डंडे हटा दिया, तो सिर्फ ये बच गया। अब क्या करेगा, अब ऐसा था, अब क्या करेगा, अब ऐसा रहने देगा और ये वाला हटा देगा, ये गोल वाला हटा देगा। तो गोल वाला हटा देगा तो ऐसा नीचे कौन सा जगह पे मिल जाएगा, ये वाला नहीं होगा। गोल रहना ही नहीं चाहिए, तीनों में से कोई नहीं होगा। एकमात्र विकल्प बच जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल जाएगा आपको ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 3 इसमें से एक जैसे असंगत को पहचानिए इसमें से। तो अफ्रीका ठीक है, इंडिया ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ठीक है, यूरोप ठीक है। अफ्रीका महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश, यूरोप महादेश, एकमात्र इसमें क्या हो जाएगा, इंडिया। यह एक देश है और बाकी सभी क्या है, महादेश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है 9, 3 और 4 से क्या रिलेशन बनाइएगा कि 31 बन जाएगा। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अगर इतना प्रैक्टिस करते हैं आपको तो ये सब तो पता होना ही चाहिए। बराबर 58 है यहाँ पर, तो 5 6 30 और 7 37 आंसर हो जाएगा। 5 6 30 7 37 है, तो 37, ठीक है। कितना आंसर हो जाएगा, 37। कैसे निकाले हैं, 9 तिया 27 4 31, 8 7 56 2 58, 5 6 30 7 37। खत्म हो गया डाटा। कौन सा आंसर होगा भैया, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 37 वाला आंसर होगा। सभी को समझ में आ रहा है, इजी बात है। आगे बढ़ते हैं। हल्का सा क्वेश्चन है ये भी, आज का पूरा लेवल ही हल्का है। कहता है लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिएगा ध्यान से मेरा बात। CDEF 3 3 6 6 3 9। पोजीशन याद है भैया, नहीं याद है तो एगो बात मेरा काइंडली आप लिखिए, ए से लेकर के एम तक, और यहाँ पर एन से लेकर के जेड तक। देखिएगा इसके अंदर ABCDEFGH है, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर लिखिएगा ए का पोजीशन कितना होता है 1, एम का पोजीशन कितना होता है 13। फिर वापस रिवर्स गियर में डालिएगा, एन से लिखिएगा 14 और यहाँ जेड लिखिएगा 26। यही एक दूसरे का उल्टा हो जाएंगे। तो ए का उल्टा कितना हो जाएगा, जेड। बी का उल्टा लिखिएगा तो बी के बाद जेड के पहले क्या आता है, वाई, ये उल्टा हो जाएगा। फिर लिखिएगा यहाँ सी, तो सी के उल्टा यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स। जिसको नहीं आता उसके लिए हम बता दिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, तो उसी तरह से प्लेस वैल्यू भी याद हो जाएगा कि ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, इसी तरह से चलता जाएगा। ये 26 है तो ये 25 है, ये 24 है, इसी तरह से चलता जाएगा, ठीक। तो ये 9 9 3 12 12 3 15 15 3 18 18 किसका प्लेस वैल्यू होता है, आर का। आर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, पहले में ही आर होना चाहिए। एकमात्र विकल्प बच गया ऑप्शन नंबर डी, इसी में है RP। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। वैसे भी देखिए 1 3 4 3 7 3 10 3 13 3 16, पी का अर्थात होता है 16, तो RP आंसर आ जाता है। अगला सवाल कहता है शेल्फ को ऐसे लिखा गया, ठीक है। सेल्फ को ऐसे लिखा गया, कैसे लिखा है, एस का प्लेस वैल्यू लिखा है 20, इसका लिखा है 7, इसका लिखा है 6, इसका लिखा है 11, इसका लिखा है 7। मतलब ST, तो S का प्लेस वैल्यू कितना होता है 19, तो इसमें 1 जोड़ के लिखा है। H का होता है, इसमें घटा के लिखा है। E का होता है 5, इसमें 1 जोड़ के लिखा है, इसमें 1 घटा के लिखा है। L का 12 होता है, 11 कर दिया। F का 6 होता है, इसमें 1 जोड़, +1 -1 +1 -1, इसी तरह से करता गया। लिब्स का लिखना LEA
VES, तो उसी तरह से हम लोग भी सोच लेते हैं। L का होता है 12, तो 12 में पहले एक जोड़ के लिखेंगे तो 13, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। E का होता है 5, 5 में घटाएंगे 4, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो उस तरह से सबका हम लोग लिख देते हैं। समझ में आ गया? ऑप्शन भी एलिमिनेट कर लिए, आंसर भी बन गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए नंबर सही है। किसी को कोई दिक्कत हो रहा है? कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है। दिक्कत होगा तो कमेंट्स बॉक्स खाली है, पूछ सकते हैं आप। अगला सवाल कहता है शिक्षक है, भाषा है, हिंदी है, शिक्षित है, कौन सा बढ़िया डायग्राम बना सकता है, वेन डायग्राम? तो देखिए ये हो जाएगा हमारा हिंदी। क्या हो जाएगा? हिंदी। ये हो जाएगा हिंदी, और हिंदी किसके अंदर आएगा? भाषा के अंदर। हिंदी क्या हो जाएगा? भाषा। तो उसी तरह से अगर शिक्षक है तो शिक्षक तभी बनेगा जब वो शिक्षित रहेगा। क्या रहेगा? शिक्षित। तो शिक्षक है तो शिक्षक किसके अंदर आ जाएगा? शिक्षित के अंदर, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति क्या बन सकते हैं? शिक्षक। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सेटिस्फाई कर जाएगा। समझ में आ गया? अगला सवाल, कितने वर्ग है इसमें? देखिए हम आपको टेक्निक बताए हैं, पूरा कंसेप्ट सिखा दिए हैं, है ना। रीजनिंग का टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराएं हैं एसएससी का। आप चाहे तो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पर लिखिएगा 2 का स्क्वायर, और दोनों को जोड़ दीजिए। अगर नहीं आ रहा समझ में तो हम बता। देखिए 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, और ये पूरा बड़ा वाला कितना हो जाएगा? 5 स्क्वायर। ठीक है, तो उसी तरह से फार्मूला बोले ये एक रॉ और कॉलम, देखिए रॉ और कॉलम दोनों बराबर है। कॉलम रॉ भी 2 है, 1 रॉ 2 रो, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम। तो 1 का स्क्वायर करिए और प्लस 2 का स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा टोटल यहाँ से? तो 5 डायग्राम निकलेगा। तो इस छोटे वाले से कितना निकलेगा? 5 डायग्राम निकलेगा। आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ये देखिए इससे कितना निकला? 5 को। बड़े वाले में बात करेंगे तो बड़े वाले से भी कितना निकलेगा? 5 को निकलेगा। उसमें भी प्लस का चिन्ह ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से भी कितना निकलेगा? 5, 5 5 कितना हो गया? 10। एक बात याद रखिएगा, वर्ग में आयत को काउंट नहीं करते हैं। वर्ग में आयत काउंट नहीं होता है। तो 10 हो गया, 5 5 10, 10 और 1 11, ये स्क्वायर था और ये क्या था? स्क्वायर। ये रेक्टेंगल को मत गिन लीजिएगा। हाँ, जब रेक्टेंगल गिनने का बात आता तो उसमें स्क्वायर काउंट कर लेंगे, चलेगा, लेकिन स्क्वायर में रेक्टेंगल काउंट नहीं चलेगा। अगला सवाल, अभी हम जस्ट उल्टा वाला कंसेप्ट बता रहे थे, तो उसी का बिहाफ पर ये क्वेश्चन है कि कैसे ये बनाते हैं हम लोग। देखिए इसका क्या लिखा हुआ उल्टा? ZYXWVU, ये सब एक दूसरे का उल्टा। ए का उल्टा Z, बी का उल्टा Y, सी का उल्टा X। जैसे हम आपको तरीका सिखाए ना, उसी तरह से हूबहू आप कॉपी में लिख लीजिएगा, आपको भी याद हो जाएगा। फेल का कोड क्या है? तो F का उल्टा U, A का उल्टा Z, I का उल्टा R, L का उल्टा O, तो UZRO। ऑप्शन नंबर 3, ये भी खत्म। अगला सवाल, कौन सा इसका उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता? नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए ऊपर वाला में पढ़िए अच्छा से, और क्या मिसिंग है वो वाला नहीं बन सकता, जो नहीं है वो नहीं बन सकता है। तो आपको कहीं भी ऊपर में आपको कहीं भी क्या नहीं देखने को मिलेगा? बोलिए। आपको कहीं भी ऊपर में ओ नहीं देखने को मिलेगा। ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, लेकिन इसमें टफ लिखा हुआ है। टफ में कहीं ओ लिखने के लिए आता है, और हमारा जो डॉटर लिखा हुआ उसमें कहीं भी हम लोग ओ का यूज नहीं किए थे। समझ में आ गया? तो ये वाला नहीं बन सकता। आगे आइए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। कहता लाइट का पार्श्व दर्पण प्रतिबिंब। अरे सिंपल सा बात पूछता है, मिरर इमेज बताइए बैक का, ठीक है, पीछे का, पार्श्व का। तो एल जो लाइट लिखा हुआ है, एल ऐसे हो जाएगा, ठीक है, एल ऐसे हो जाएगा। तो ये टी नीचे कर दिया, ये नहीं होगा। ये एल ऐसे कर दिया, ये नहीं होगा। ये सीधा का सीधा रह गया, ये नहीं होगा, यही हो जाएगा। एकमात्र विकल्प कौन सा बच जाएगा? 2 नंबर, ऑप्शन नंबर 3। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही, छोटा सा प्रैक्टिस सेट था और इजी से सारे क्वेश्चन थे, हम लोग कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक वाइक करिए, थोड़ा कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा, और दोस्तों में भी शेयर करिए। और हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं सुबह के मैथ के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।